ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय च वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत, श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध पूर्वार्ध के अंतर्गत उद्धव जी की व्रजगमन लीला और परावर्तन लीला पूर्ण हो गई। अब आगे 48वें अध्याय में श्री भगवान की दूसरी अनुग्रह लीला का निरूपण होने जा रहा है। देखिए, कंस का उद्धार करने के बाद श्री भगवान ने अपने सगे संबंधी यदुवंशियों को, जो चारों ओर भटक रहे थे, मारे मारे फिर रहे थे, उनको वापस बुलाया, उनकी पूरी व्यवस्था की, उग्रसेन को राजगद्दी प्रदान की और आपाततः आक्रमणकारी दुष्टों का दमन किया। इसके बाद माता पिता को कारागार से मुक्त करके भगवान यज्ञोपवीति होकर के गुरुकुल में वेदाध्ययन करने गए। वहाँ से लौट करके आए तो भगवान ने वृंदावन के प्रेमियों की याद की और उनके दुख को दूर कराने के लिए उद्धव जी को भेजा। इसी प्रकार से देखिए, वृंदावन से मथुरा आने के समय में कुब्जा से भगवान की भेंट हुई। कुब्जा जो समाज से पूरी तरह से उपेक्षित नारी है, उससे भगवान ने प्रेम पूर्वक बातचीत की और उसको कृपा प्रसाद के रूप में उसको शुद्ध बना दिया। ये सब प्रसंग आ चुका है। उस समय कुब्जा ने भगवान से प्रार्थना किया कि हमारे घर चलो, तुमको मैं त्यागने में समर्थ नहीं हूँ। तो भगवान ने मुस्कुरा करके गोप बालकों की ओर हंसते हुए कहा कि देखो भाई, आवेंगे, समय निकाल करके। हंसते हुए यह बात कह करके और चले आए। किंतु भगवान परिहास में भी जब कोई बात कह देते हैं तो उसका पूरा ध्यान रखते हैं। इसी प्रकार से अक्रूर जी, जब भगवान को अक्रूर जी ही तो लिवा करके लाए थे, दूसरे ब्रजवासी उपवन में ठहर गए थे पहले आकर के। वहाँ भगवान ने अक्रूर जी को कहा कि आप पहले मथुरापुरी में चलिए। किंतु अक्रूर जी भगवान को साथ लेकर के घर ले जाना चाहते थे। इसलिए वे प्रार्थना करने लगे कि नहीं,
आप अपने मित्रों के साथ मेरे घर चलिए, हमारे घर को पवित्र कीजिए। किंतु भगवान ने उनको समझाते हुए कहा कि देखो, पहले मैं इस दुष्ट कंस का उद्धार करूंगा, क्योंकि इस समय मथुरापुरी का वातावरण बड़ा बेढंगा बना हुआ है। हमारे स्नेही वंशज साथी सब उद्विग्न हैं, घबराए हुए हैं, चिंतित हैं। तो अपने सगे संबंधियों से मिलने के लिए, मिलने में आनंद आता है, सुख होता है, किंतु सुख कहाँ से होगा जब बहुत बड़ा भय सामने पर मौजूद हो। इसलिए यदि चक्र द्रुहम, यदुवंशी समाज से द्रोह करने वाला कंस को निपटा करके मैं आऊंगा। तो भगवान के इस परामर्श को अक्रूर जी ने गहराई से समझा कि भगवान का कथन ठीक, यही उचित। पहले जो भयंकर विपत्ति है उससे निपट लेना चाहिए, फिर शांत होकर के आपस में मिल करके और आनंद का अनुभव करना चाहिए। इसलिए भगवान की बात मान करके चले तो गए, लेकिन बेमन बेमन गए, उदास मन से गए। भगवान को के बिना जाना नहीं चाहते थे। तो अब भगवान को याद ही याद बनी हुई थी। अक्रूर जी को हमने वचन दिया, कंस का उद्धार करने के बाद आपके घर हम आवेंगे। तो दोनों के घर भगवान के जाने की यह लीला इस 48वें अध्याय में आ रही है। श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं? अष्टचत्वारिंशके अथ कृष्ण कुब्जा मरीरमत अक्रूरस्य गृहं गत्वा तम गजाह्वयमादिशत्। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस 48वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कुब्जा के घर गए और उसको रमण कराया, आनंदित किया। यहाँ अंतर्भावित ऋणिच है, अरि रमत माने रमया मास। और अक्रूर के घर गए भगवान और वहां जा करके उनका स्वागत सत्कार स्वीकार करके फिर प्रेरित करके उनको हस्तिनापुर भेजा, अपने सगे संबंधियों का समाचार जानने के लिए। फिर कहते हैं शैरंध्री काममापूर्व्य पूरयित्वा मनोरथान अक्रूरस्य ततः कृष्णस्तेन पार्थान अशांत्वयत्। पहले श्लोक में जो विषय का संकेत किया है श्रीधर स्वामी ने, उसका रहस्य बता रहे हैं। शैरंध्री कुब्जा का ही दूसरा नाम है। उसकी कामना को भगवान ने सांगोपांग पूर्ण किया। शैरंध्री काममापूर्य, है ना, मनोरथान पूरयित्वा, उसका जो जो मनोरथ था, भगवान के चरणों का मुझे स्पर्श प्राप्त हो, ये प्राप्त हो, ये प्राप्त हो, आलिंगन आदि प्राप्त हो, सारे मनोरथों को भगवान ने पूरा कर दिया। इसके बाद श्री भगवान अक्रूर के घर गए और वहां से उनको भेज करके हस्तिनापुर प्रथा कुंती माता के पुत्र पांडुपुत्र पांडवों को सांत्वना दिलाई। ये है। यहाँ देखिए कुब्जा का जो प्रसंग प्रस्तुत किया जा रहा है, इसका एक मौलिक दर्शन है
एक तो ऐतिहासिक संबंध यह है, कुब्जा शूर्पणखा रावण की जो बहन है उसी का यह स्वरूप है, अवतार है। शूर्पणखा का प्रसंग रामायण में, वाल्मीकि रामायण में आया हुआ है। भगवान श्री राम के सौंदर्य माधुर्य से अत्यंत आकृष्ट होकर के उनके पास चली गई। भगवान तो वन में निवास कर रहे थे और वहां प्रणय याचना करने लगी। तो भगवान का औदार्य तो बड़ा विलक्षण है। कोई कुछ भी मांगे भगवान दे देते हैं, किंतु भगवान उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतरित हैं, इसलिए उसकी कामना पूरी नहीं कर सकते। किंतु भगवान ने अपने मन में उसके बारे में दृष्टि बना ली कि चलो अग्रिम अवतार में जब मैं खुले रूप में अवतार ग्रहण करूंगा तब इसकी इच्छा पूर्ण करूंगा। किंतु तब तक इसको अनन्य भाव से रहने के लिए भगवान ने लक्ष्मण जी को संकेत करके नासिका और कान उच्छिन्न करा दिए। अब उससे दूसरा कोई विवाह कर ही नहीं सकता। पति तो एक वर्ण करना चाहिए ना। जब भगवान को वर्ण कर लिया तो फिर और से क्या मतलब। इसके बाद वही शूर्पणखा, यहीं से तो जो है रावण से युद्ध का बीज बो गया था, वही कुब्जा के रूप में प्रकट हुई यहाँ। अब देखिए, चूंकि भगवान की इच्छा से लक्ष्मण जी ने उसको कुरूप बना दिया था और वही कुरूपता का संस्कार कुब्जा के रूप में, कुबड़ी के रूप में थी, तो भगवान ने स्वयं उसको शुद्ध भी किया कि भाई हमने इसको गड़बड़ करवाया है, शुद्ध भी किया। अब जो उसके मन में वासना थी उसको पूर्ण करने के लिए, जैसा कि मार्ग में अनुलेपन के समय उसने इच्छा प्रकट की थी, तो भगवान का औदार्य है कि कोई कुछ भी याचना करे, मांगे, उसको भगवान दे देते हैं। इस दृष्टि से ये तो ऐतिहासिक बात है। दूसरी एक बात और है जो वैदिक दर्शन के रूप में है। असल में वैदिक सनातन परंपरा के सारे साधन और जीवन यापन की सारी विधाएं, उनके मूल में विहंगम लोक दर्शन, सृष्टि दर्शन है, सृष्टि विज्ञान है। वेदों में सृष्टि का उच्च कोटि का विज्ञान प्रस्तुत किया गया है। कैसे भगवान संकल्प करके सृष्टि रचना करते हैं, यहाँ से लेकर के सारा विज्ञान प्रस्तुत है। और भी देखिए, एक बात और है कि जीव जो हैं अपने अपने कर्म के अनुरूप शरीर प्राप्त करते हैं। उनके कर्म जैसे होते हैं उसके अनुरूप उनको शरीर प्राप्त होता है। जाति आयु भोग सच मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा, सूत्र है योग दर्शन का। मूल है जीवों के द्वारा किए गए 3 प्रकार के कर्म, है ना, शुभ कर्म, अशुभ कर्म और मिश्रित कर्म। यही है मूल। इसका विपाक यह है जाति, जन्म, आयु और भोग, सुख दुख का साक्षात्कार। ये कर्म का परिणाम है, कर्म मूलक है यह, है ना। इसका उपनिषदों में भी और वैदिक विज्ञान में सांगोपांग स्पष्टीकरण किया गया है।
देखिए मधु विद्या प्रकरण में है ना, वहाँ वर्णन किया गया है कि सूर्य मंडल जो है यह देवताओं का मधु है ना, संकेत के रूप में। और इसी प्रकार से जीव मात्र के लिए कर्मों के परिणाम स्वरूप उनको जाति आयु भोग प्राप्त करने के लिए यह संसार विश्वात्मा ने रचना की है, बनाया है। पृथ्वी जल तेज वायु अग्नि आकाश पंचभूत, और इन पंचभूतों का की रचना विन्यास जो है समग्र जीवों को है ना भोग प्रदान करने के लिए है। वह उनके कर्मों के परिणामतः प्राप्त हुआ है। इसीलिए आवागमन का चक्कर तब तक नहीं मिट सकता जब तक कर्म उच्छिन्न न हो जाए। कर्म जो है उच्छिन्न होने तक संसार में बार बार जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। मानसिक कर्म, वाचिक कर्म, शारीरिक कर्म, तीनों प्रकार के कर्म जो हैं प्रतिक्रिया रूप में है ना, प्रतिक्रिया रूप में परिणाम पैदा करते रहते हैं। तो परिणाम पैदा करते रहने से उनसे नई नई तरंगें लहरें उठती रहती हैं और वे तीन विभागों में धर्म अधर्म और मिश्रित रूप में प्रकट होकर के वे ही जीवों के बार बार जन्म का कारण बनती हैं। जाति आयु भोग उन्हीं से प्राप्त होता है। तो इस जीव जगत का इस प्रकार का स्वरूप है। तो जो भी श्री भगवान की जो आराधना उपासना करते हैं तत्वज्ञानी पुरुष, वे तो कर्म को निर्मूल कर लेते हैं, आवागमन उनका समाप्त हो जाता है, तत्व साक्षात्कार हो जाता है। किंतु भगवान जब अवतार लेकर के आते हैं तो कोई भी जीव मात्र से कोई भी जीव उनका चिंतन स्मरण जिस भावना से करेगा, जिस आशा से करेगा, जिस इच्छा से करेगा, तो भगवान उसकी वह इच्छा भी पूरी करते हैं उसी नियम के अनुसार। इसीलिए भागवत दर्शन है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कोई कामना न हो, अकामः, अथवा है ना सर्व काम हुआ, सब प्रकार की कामना हो, हमको ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी मिले, सब कुछ। अकामः सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदारधीः, अथवा हमको और कुछ नहीं केवल मोक्ष मिले। तीन तरह से उदार बुद्धि वाला साधक तीव्र भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग के द्वारा, प्रीति योग के द्वारा प्रेम जोड़ करके परम पुरुष परमात्मा की आराधना करे, चिंतन करे, स्मरण करे। तो आखिर शूर्पणखा ने तो, कुब्जा ने तो भगवान का चिंतन क्यों किया? उनके सौंदर्य माधुर्य से आसक्त होकर के भगवान का चिंतन किया, ध्यान किया। तो भगवान तो देखिए कितनी बार भागवत में बात दोहराई गई है कि वे जो जो कोई कुछ चाहते हैं सब कुछ दे देते हैं। यहाँ तक कि भगवान अपने आप को भी दे डालते हैं। ऐसी उदारता तो कहीं संभव ही नहीं। ऐसा औदार्य है। अपनी आत्मा को भी भगवान जब दे देने वाले हैं तो वे भगवान भला सामान्य जीव कैसा भी हो, कोई आकांक्षा करे मुक्त हो करके, तो भगवान जो है कृपणता नहीं करते। इसलिए भगवान की यह लीला जो है
उनके औदार्य का, उनके स्वभाव का विहंगम दर्शन कराने के लिए है। भगवान के लीला चरित्रों में कहीं किसी प्रकार की नन्नच की गुंजाइश कभी हो ही नहीं सकती। इसलिए भगवान के इस चरित्र को उसी दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से ही इसका चिंतन करना चाहिए। भागवत दर्शन का यह स्वरूप यहाँ प्रकट किया गया है कि भगवान कितने उदार हैं, कितने मनस्वी हैं, कितने जो हैं कारुणिक हैं कि वे किसी भी जीव को निराश नहीं होने देते। तभी तो वह राम स्वभाव जो ही जाना, ताहि भजन तज भाव न आना, यह बात तब समझ में आती। तो इस तरह से यह जो सृष्टि विज्ञान, इसके मूल का जो दर्शन है, उसी मौलिक दर्शन के अनुरूप यह घटनाक्रम है। भगवान का लीला चरित्र यह मौलिक सृष्टि दर्शन के अनुकूल यहाँ वर्णन किया जा रहा है। यह बहुत ही दिव्य है। तो आप कहते हैं श्री शुकवाच अथ विज्ञाय भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन। देखिए भगवान सुखदेव जी स्वयं संकेत करते हैं। अथ माने एतदनंतरम, उद्धव जी से लौट करके आए, बातचीत हो गई, ब्रजवासियों का दुख दूर हो गया। अब भगवान और सब काम देखने लगे, है ना। अथ विज्ञाय भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन। भगवान तो सर्वात्मा है, ये अनन्य विशेषण भगवान का। और सर्वदर्शन, सर्वान पश्यति सर्वदर्शन, सब कुछ को, स्थूल सूक्ष्म कार्य कारण सब कुछ को देखने वाले हैं। तो जब भगवान सर्वदर्शन है, सर्वात्मा है, तो उनके लिए कोई कठिन काम नहीं है। शैरंध्या काम तप्ताया प्रिय मिच्छन गृहम व्ययौ। भगवान जान गए, सर्वदर्शन है, देख लिया कि शैरंध्री कुब्जा भगवान को उद्देश्य करके काम वासना से बड़ी जल रही है, संतप्त बनी हुई है, तप्त है। इसलिए उसको संतुष्ट करना चाहिए, सुखी करना चाहिए। तस्या प्रियम इच्छन, उसको सुख पहुंचाने के लिए, कोई भगवान को थोड़े सुख लेना है, भगवान को तो जीव को सुख देना है, उनको थोड़े सुख लेना है ना। काम तप्ताया प्रियम इच्छन गृहम ययौ, उसके घर चले गए। वचन दे रखा था कि आवेंगे तुम्हारे घर। अच्छा, जब घर गए तो उसके घर का वर्णन करते हैं भगवान सुखदेव। महार्होपस्करैराढ्यम कामोपायोपवृंहितम मुक्तादान पताकाभिर्वितान शयनासनैः धूपैषुरभिर्दीपैः सगंधैरपि मंडितम। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, शैरंध्री कुब्जा का वह घर कैसा है। महार उपस्करैराढ्यम, बेश कीमती उत्कृष्ट उपस्कर उपकरणों से वह संपन्न है घर कुब्जा का। कामोपायोपवृंहितम, कामोद्दीपन के उपाय उनसे भरा हुआ है। चारों ओर चित्रकारी सब रूपों में, है ना, सुगंधी फैल रही है, सुंदर दीपक जल रहे हैं, शोभा पर शोभा मौजूद है। काम का उद्दीपन विभाव, काम भाव को उद्दीप्त करने वाली सामग्री इससे संपन्न है। मुक्तादान पताका भी, है ना, मोतियों की झाड़ों से युक्त पताकाएं, इन सबों से, और बितान शयनासनैहि, चंदोवे, बितान माने चंदोवे, शयन शयनागार, पलंग, आसन, बैठने के लिए कुर्सी आदि,
बेंच आदि, इन सबों से संपन्न है। धूपई सुरभिर्दीपई, धूप सुगंधित धूप और दीप सगंधैरपि मंडितम, मालाएं गंध की वस्तुओं से भी उसका भवन शोभित सुशोभित हो रहा है। ठीक है। महारहै अनर्घ्यै उपस्करै गृहोपकरणैरन्वितम, माने बहुत कीमती कीमती उपकरणों के द्वारा, गृह के उपकरण जो होते हैं, कहीं कुछ, उनसे वह भरा पूरा है उसका भवन। ऐसा नहीं कि वह कुबड़ी थी तो उसके यहाँ कोई सामान न हो। कामोपाय तदुद्दीपकै, काम के उपाय माने कामोद्दीपक सामग्री। सूरत बंधादि लेख्यैहि, जहाँ ऐसी चित्रकारी है ना, नर नारियों के चित्र बने हुए हैं, बंधादि के चित्र बने हुए हैं, है ना। लेख्य माने चित्र, लेख्य उपबरंगितम, उससे उसका भवन संपन्न है, चित्र बने हुए हैं, लगे हुए हैं। ऐसा है। गृहं तमायांतमावेक्ष्य शासनात् सद्य समुत्थाय हि जात संभ्रमा, यथोपसंगम्य सखीभिरच्युतम सभाजयामास सदासनादिभिः। श्री भगवान उद्धव जी के साथ शैरंध्री के घर स्वयं पहुंच गए और कोई उसको सूचना नहीं दी कि हम आने वाले हैं, कुछ नहीं, सीधे पहुंच गए। वह बैठी हुई थी कुब्जा, जैसे ही भगवान को आता हुआ देखा वह तो दौड़ पड़ी। आयांतम अवेक्ष गृहम आयांतम अवेक्ष तम श्री कृष्णम सा आसनात् सद्य समुत्थाय, जिस आसन पर बैठी थी बड़ी तीव्रता से उठ खड़ी हुई। ही जात संभ्रमा, उसको बड़ा विस्मय हुआ। भगवान ने कह तो दिया था कि हाँ कभी आवेंगे, लेकिन उसको विश्वास नहीं था कि भगवान आवेंगे। बड़ा विस्मय हुआ, देखो कहा था तो आ ही गए। दौड़ पड़ी। यथोपसंगम्य सखी भिरच्युतम, अपनी सखी सहेलियों के साथ भगवान की अगवानी करने के लिए दौड़ी दरवाजे की ओर। और अच्युतम सभाजयामास सदासनादिभिः, भगवान को उत्कृष्ट उच्च कोटि के आसन दे करके उनका आदर किया, पूजन किया, सम्मान किया, विराजमान कराया। यथा यथोचितम, भगवान के लिए जैसा करना चाहिए वैसा ही किया उसने। और भगवान के साथ में उद्धव जी थे। तथोद्धव साधु तया भी पूजितो निषेध दुर्व्याम अभिमृश्य चासनम, इसी प्रकार से उद्धव जी भी कुब्जा के द्वारा सम्मानित किए गए, साधु पूजिता अभिपूजिता। और उनके लिए भी कुब्जा ने आसन अर्पण किया, किंतु उद्धव जी ने क्या किया, आसन को छू तो लिया हाथ से किंतु भूमि पर बैठ गए। निषेध दुर्व्याम अभिमृश्य चासनम, क्यों? अपने स्वामी के सामने आसन पर हम नहीं बैठ सकते हैं। अब किसी ने आदर किया है तो उसका तिरस्कार भी न हो, स्पर्श कर लिया, स्वीकार कर लिया, बैठ जमीन पर गए। कृष्णोऽपि तूर्णं शरणं महाधनं विवेश लोकाचरितान्यनुव्रता, और इधर भगवान श्री कृष्ण, उसका जो बेश कीमती शरणागार है कुब्जा का, तो भगवान उसी पर जाकर के बैठ गए। विवेश, ऐसा क्यों किया? लोकाचरितान्यनुव्रता, लोक में जैसा आचरण किया जाता है उसका अनुसरण करते हुए भगवान ने यह किया। अब वह कुब्जा तैयारी करके भगवान के पास आई। सा मज्जनालेप दुकूल भूषण
सगंध तांबूल सुधा सवादिभिः प्रसादितात्मोपससाद माधवम सब्दीलीलो स्मृति बिभ्रमेक्षितैः। सामान्य कुब्जा मज्जना लेप, उसने बढ़िया स्नान किया, आलेप लगाया, सुंदर वस्त्र दुकूल साड़ी पहनी, आभूषण पहने, माला धारण की, गंध लगाया, तांबूल सुधा सवाद भी, तांबूल और अमृत के समान आसव का पान किया। प्रसादितात्मोपससार माधवम, आत्मा माने देह को उसने अच्छी तरह से सजा लिया, व्यवस्थित कर लिया और भगवान की ओर चल पड़ी। सभ्रीलो स्मृति विभ्रमेक्षितैः। किंतु कुब्जा लज्जा और लीलापूर्ण मुस्कान इन दोनों से युक्त विभ्रम पूर्वक वह देख रही थी। उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि भगवान के पास बैठ जाए। टीका प्रसादितो योग्यता मापादिता है आत्मा देहो यया सा, जिसके द्वारा देह को संभाल करके संपन्न कर लिया गया है। उस कुब्जा ने सब्रीडम लीलयोदगतम स्मितम, लज्जापूर्ण लीलापूर्ण मुस्कान, तद येषु विभ्रमेशु, ये उसके हाव भाव में मिले हुए हैं। विभ्रम माने हाव भाव कटाक्ष। तद युक्त ईक्षित उपलक्षिता, इससे युक्त होकर के ईक्षण करती हुई उपलक्षित हो रही थी। अब भगवान समझ गए कि यह लज्जा के मारे हमारे पास नहीं बैठ रही है, तो भगवान ने क्या किया? आहूय कांताम नवसंगम श्रिया विसंकिताम कंकण भूषिते करे प्रगृह्य शय्या अधिवेश्य रामया रेमेनुलेपार्पण पुण्यलेशया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने नए संगम की लज्जा के कारण कांता सुंदरी उस कुब्जा को सशंकित थी कि भगवान के पास मुझे बैठना ठीक है कि नहीं ठीक है, लज्जित हो रही थी। भगवान ने जब देखा कि लज्जित हो रही है तो कंकण से आभूषित हाथ पकड़ करके बैठा लिया। कंकण भूषित करे प्रगृह्य, भगवान ने ये लज्जित हो रही है। प्रगृह्य शय्या मधिवेश्य रामया, शैया में बैठा लिया। रेमेनुलेपार्पण पुण्यलेशया, और उस कुब्जा के साथ भगवान ने उसको रमण कराया, है ना। यह रमण भगवान का रमण उसको क्यों प्राप्त हुआ? तो कहते हैं अनुलेपार्पण पुण्यलेशया, है ना। जो भगवान को उसने अनुलेप अर्पण किया था, कंस के यहाँ जा रही थी, पीछे का प्रसंग है, तो वह अनुलेप रूपी जो दान अर्पण किया था उससे जो पुण्य प्राप्त हुआ था। लेश का अर्थ ये देखिए, यहाँ ये नहीं है कि लेश का मतलब बड़ा छोटा पुण्य था। भगवान को तो एक पत्ती कोई दे दे, एक फूल कोई दे दे तो उसका अक्षय पुण्य होता है। उसने तो भगवान को बड़े प्रेम से अर्पण अनुलेप दिया था, अर्पण किया था, इसलिए वह अनुलेप रूप जो पुण्य है, सेवा है, उतना ही पुण्य है और कोई पुण्य उससे हुआ ही नहीं। लेश का अर्थ ये है, माने उतना मात्र ही पुण्य उससे हो गया था। उसी के फलस्वरूप भगवान के द्वारा उसको रमण प्राप्त हुआ। ठीक है। अनुलेपार्पणाद अन्यत तस्या पुण्यम नास्ति, भगवान को जो उसने अनुलेपन अर्पण किया था इसके अतिरिक्त पुण्य उसके पास था ही नहीं। इति दर्शयितुम, यह बात दिखाने के लिए पुण्यलेशया इत्युक्तम, पुण्यलेशया कहा है।
न तो पुण्यस्य अल्पत्व विवक्षया, यहाँ यह तात्पर्य नहीं है कि उसका पुण्य अल्प ही था। भगवान को कोई वस्तु देने का पुण्य तो अक्षय हुआ करता है, वह अल्प नहीं था, किंतु इसके अलावा कोई पुण्य उससे बना नहीं था, इसमें तात्पर्य। सानंग तत्त कुचयोरुषस्तथाक्षो जिघ्रत्यनंत चरणेन रुजो व्रजंती दूरभ्याम स्तनांतर्गतम परिरभ्यत कांतम आनंद मूर्ति मजहादद दीर्घतापम। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन उस कुब्जा ने, है ना, अनंग के द्वारा उसके अंग प्रत्यंग तप्त हो रहे थे, अपने स्तन, वक्षस्थल, है ना, नेत्र, घ्राण, ये सब काम से संतप्त हो रहे थे। श्री भगवान के चरणों को स्पर्श पा करके वक्षस्थल आदि में, नासिका में, नेत्र से भी छुआया भगवान के चरणों को। इस प्रकार से अनंग जनित जो ताप था उसका, वह सारा का सारा उसने दूर कर लिया। रोजो व्रजंती दूरभ्याम स्तनांतर्गतम परिरभ्य कांतम, और अपनी भुजाओं से भगवान को वक्षस्थल से आलिंगन कर लिया, आनंद मूर्ति भगवान का आलिंगन कर लिया, और ऐसा करके अजहात अज दीर्घतापम, बड़े लंबे समय से दीर्घताप जो था उसके मन में, आज उसने सारा का सारा दूर कर लिया। कुचादी नाम रोजो मृजंती, स्तन आदिकों के ताप को भगवान के चरणों का स्पर्श पा करके वह दूर कर रही है। जिघ्रंती च चरणम, भगवान के चरणों को आघ्राण करके घ्राण के ताप को दूर कर रही है। नेत्र के स्पर्श से नेत्र के ताप को दूर कर रही है। बहुत समय से जो संतप्त हो रही थी उसको उसने आज दूर कर लिया। अब भगवान सुखदेव जी अपनी ओर से टिप्पणी करने लगे। क्या कहते हैं? शैवं कैवल्यनाथं तम प्राप्त दुष्प्रापमीश्वरम अंगरागार्पणे नाहो दुर्भगेद मया चतो। भगवान सुखदेव जी का मन जो वैसा हो गया, कहा देखो इस बेवकूफ को, कुब्जा को। सा एवं कैवल्यनाथम, जो भगवान कैवल्य के स्वामी हैं, उनको पा लिया, जो दूसरों के द्वारा दुष्प्राप हैं। क्यों? भगवान तो ईश्वर हैं, उनको कोई जल्दी पा सकता है क्या? किंतु ऐसे भगवान को पा करके कैसे पा लिया? अंगरागार्पणे ना हो, केवल अंगराग का अर्पण करने से पा लिया कुब्जा ने। किंतु पा लिया तो उसको छोटी चीज नहीं लेनी चाहिए भगवान से। अहो कितने खेद की बात है, यह अभागिनी है, दुर्भगेद मया चत। इस अभागिनी कुब्जा ने, है ना, विषय सुख ही मांगा भगवान से, जो भगवान कैवल्य देने वाले हैं। गोपांगनाओं की तरह से भगवत प्रीति मांगनी चाहिए, किंतु उसने यह मांगा। काम में प्राकृत दृष्टिया अयाचत, प्राकृत की दृष्टि से काम भोग ही मांगा उसने। न च गोपी उषा तन्निष्ठा दुर्भगा इत्युक्तम। गोपियों ने जैसे भगवान से प्रीति मांगी ऐसा नहीं मांगा, इसलिए दुर्भगा कह दिया इसको। उनकी तुलना में दुर्भगा तो है ही। कृतार्थत्वे तो तस्या न संदेहा, किंतु कृतार्थ तो वह हो ही गई, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि अतिशय अभिलषित जो वासना है उसकी प्राप्ति होने से जीव कृतार्थ हो जाता है। आहोषताम यह प्रेष्ठो दिनान कतिचिन्मया
रमस्व न्योत्सहे त्यक्तुम संगम तेन गुरुहे क्षण। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रियतम, आप कुछ दिन मेरे घर में ठहर जाइए। कतिचित दिनानि इह उष्यताम, यही रह लीजिए, मेरे साथ रह लीजिए। और रमस्वोत्सहे त्यक्तुम, मेरे साथ रमण कीजिए, क्योंकि मैं आपको छोड़ने में समर्थ नहीं हूँ। संगम ते गुरुहे क्षण, आपका संग संपर्क मुझसे छोड़ा नहीं जा रहा है। किंतु भगवान ने क्या कहा, तस्यैकांबरं दत्त्वा मानयित्वा च मानदः सहोद्भवेन सर्वेशः स्वधामागमदर्शितम्। उसको कुब्जा को भगवान ने कामना का वर दे करके काम वर दे दिया। दत्त्वा मानयित्वा च मानदः, भगवान सबको, छोटे से छोटे जीव को भी मान देने वाले हैं, उसका भी सम्मान किया, आभूषण आदि दान कर दे दिया उसको। और सर्वेश्वर भगवान उद्धव के साथ, है ना, उसके द्वारा पूजित होकर के अपने धाम को आ गए। स्वधामागमदर्शितम, अथवा अर्चितम स्वधाम आगमत, है ना, सजाए हुए सजे सजाए अपने धाम को आ गए। काम एव वरस्तम दत्त्वा, कामना ही उसका वरदान है, वह उसको दे दिया। मानयित्वा चालंकारादि दानैहि, अलंकार आदि दे करके उसको सम्मानित भी कर दिया। दुराराध्यम समाराध्यो विष्णुम सर्वेश्वरेश्वरम यो वृणीते मनोग्राह्यम असत्वात् कुमनीष्यसौ। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, समझ लो बात को, जो भगवान विष्णु सर्वेश्वरों के ईश्वर हैं, ईश्वरों के ईश्वर हैं, और दुराराध्य हैं, उनकी आराधना आसान नहीं है। उनको प्राप्त करके, उनकी आराधना करके, उनको प्राप्त करके यो प्रणीते मनोग्राह्यम, जो जीव, जो साधक, जो मनुष्य ऐसी चीज उनसे वर्ण करना चाहता है जो मनोग्राह्य, मन जिसको चाहता हो, संसार के विषयों को मन चाहता है। असत्वात् कुमनीष्यसौ, क्योंकि मनोग्राह्य पदार्थ तो माया विलास है, ये है नहीं। इन्हीं को जो मांगता है, चाहता है, क्योंकि ये तो होते ही नहीं है कुछ। असत्वात्, तब तो वह कुमनीषी है, माने विचार शिथिल है, मूढ़ है। मनोग्राह्यम विषय सुखम, विषय सुख ही मनोग्राही होता है, उसको जो मांगता है। असत्वात्, असत्वात् तुच्छत्वात्, असत्व का मतलब तुच्छ होने से, विषय तो सारे तुच्छ हैं। अक्रूर भवनम कृष्ण सारामोद्धव प्रभु किंचित चिकीर्षयन् प्रागाद अक्रूर प्रिय काम्यया। इसके बाद श्री भगवान अन्य समय में, अभी तो लौट आए थे अपने घर, अक्रूर भवन को इस बार बलराम जी को भी साथ में ले लिया, उद्धव जी को भी साथ में ले लिया, है ना। और इस बार आज ही जाने का इरादा भगवान का इसलिए है कि भगवान अक्रूर जी से कोई काम कराना चाहते थे, किंचित चिकीर्षयन्, है ना, काम कराने की इच्छा थी। प्रागाद अक्रूर प्रिय काम्यया, एक तो काम कराना था हस्तिनापुर भेजने वाला, और उनका प्रिय करने की इच्छा थी, उनको भी वचन दे रखा था भगवान ने। किंचित चिकीर्षयन्, है ना, क्या चिकीर्षयन्, तो हस्तिनापुर प्रस्थापनम, हस्तिनापुर भेजना था क्रूर जी को। कारयितुम इच्छन् इत्यर्थः, जो चिकीर्षा थी उसको कराना चाहते थे। और दूसरा अक्रूर प्रिय काम्यया च, अक्रूर का प्रिय करने के लिए भी भगवान गए। शतान नरवर प्रेष्ठान आराध दीक्ष सबांधवान,
प्रत्युत्थाय प्रमुदितः परिष्वज्याभिनन्द्य च। अच्छा, अक्रूर जी ने तीनों महान पुरुषों को, श्री कृष्ण, बलराम, उद्धव जी को दूर से देखा। नरवर श्रेष्ठान, श्रेष्ठ मनुष्यों में तीनों श्रेष्ठ हैं और वो अक्रूर जी के बांधव हैं, एक ही कुल के हैं। इसलिए प्रत्युत्थाय प्रमुदिता, बड़े प्रसन्न हो गए, उठ खड़े हुए। परिष्वज्याभिनन्द्य च, दौड़ करके भगवान को गले लगा लिया, अभिनंदन करने लगे। आराध दूर आगे, दूर से ही देखा, दौड़ पड़े, आलिंगन किया, अभिनंदन किया। ननाम कृष्णम रामम च सातैरप्यभिवादितः पूजयामास विधिवत कृतासन परिग्रहान। है ना, श्री भगवान ने भी, वो तो चाचा थे पद में, अभिवादन किया और अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण बलराम को प्रणाम किया। पूजयामास विधिवत कृतासन परिग्रहान, उनको विधिवत आसन आदि परिग्रह में स्थापित करके उनका पूजन करने लगे। पादावने जनीरा को धार्यन शीर्षान्वपो अर्हणे नाम्बर दिव्य गंध भूषणोत्तमयी। भगवान का चरण धो करके चरणोदक उन्होंने अपने सिर में धारण किया अक्रूर जी ने। अर्हणे नाम्बर दिव्य, और पूजन की सामग्रियों में दिव्य वस्त्र, गंध, माला, उत्तम भूषण, ये सब भगवान को अर्पित किया। अपहृत छेद, है ना, मूल में है ना, पादा वने जनी अपह पद छेद कर रहे हैं। असमंतार माने भगवान के चरणों का धोवन जल पूरे शरीर में छिड़का उन्होंने। अपातिच्छेद, अप सर्वतो धारयन नित्यन्वय, सब ओर से भगवान के चरण का उदक जल उन्होंने, है ना, प्रयोग किया, ये अर्थ है। आप कहते हैं, है ना, हर्षित्वा शीर्षा नम्यो पादावंग गतौ मृजन तस्यावनतो क्रूरः कृष्ण रामावभासत। भगवान की अर्चा पूजा करके अक्रूर जी ने अपना सिर भगवान के चरणों में रख दिया, शीर्षा आनम में, और भगवान के चरणों को अपनी गोदी में ले लिया, उनको सोलाने लगे, सेवा करने लगे। तस्यावनतो क्रूरः कृष्ण रामावभासत, बड़ी विनम्रता से अवनत होकर के अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण बलराम जी से कहने लगे। दृष्ट्या पापो हतः कंसः सानुगो वामिदं कुलम भवद्भ्यामुद्धतं कृच्छा दुरंताच्च समेधितम्। अक्रूर जी कहने लगे कि देखो, बड़े सौभाग्य की बात है कि दुष्ट कंस, पापी कंस अपने अनुयायियों के सहित मार डाला गया और आप लोगों का कुल जो है दुख से ऊपर उठा लिया गया, उद्धृत हो गया। भवद्भ्याम उद्धृतम, ये आप लोगों ने किया है, आप दोनों के द्वारा कुल का उद्धार कर दिया गया। कृच्छा दुरंताच्च समेधितम, जो बड़ी कठिन कठिनाई में फंसा हुआ था उससे आप दोनों ने उद्धार करके उसको, उसकी वृद्धि कर दी। वाम युवयोः इदं कुलम उद्धृतम, आप दोनों का यह कुल उद्धृत हो गया। समेधितम च, और वृद्धि को भी प्राप्त हो गया। पहले दुख से निकाला आप लोगों ने, फिर उसको वृद्धि भी कर दी। युवाम प्रधान पुरुषौ जगद्धेतु जगन्मयौ भवद्भ्याम ना बिना किंचित परमस्ति न चापरम। फिर कहने लगे कि देखो, आप दोनों युवाम प्रधान पुरुषौ, आप दोनों प्रधान और पुरुष, मूल प्रकृति और ईश्वर, जगत हेतु
और जगत के हेतु माने कारण हो एक, और जगत के हेतु कहने का तात्पर्य प्रधान और पुरुष से ही तो जगत उत्पन्न होता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जगत के कारण हैं एक, और स्वयं जगन्मय भी है। केवल जगत के कारण हैं इतने नहीं, वे दोनों ही जगत बने हुए भी है। कुम्हार जैसे घड़ा बनाता है ऐसा नहीं, अभिन्न मित्रोपादान कारण है भगवान, वे ही जगतमय हैं। भवद्भ्याम न बिना किंचित परमस्य न चापरम, क्योंकि आप दोनों को छोड़ करके कुछ भी, पर माने कारण अपर माने कार्य, कुछ भी नहीं है यहाँ। कोई भी वस्तु कार्य कारण आप दोनों को छोड़ करके हो ही नहीं सकती। आप ही सर्वकारण हो, आप ही सर्वकाल रूप में भी हो। आप कहते हैं ठीक है, वाम इदम कुलम इत्यादि व्यवहार दृष्टिया उक्त्वा, है ना, आप लोगों का यह कुल उद्धृत हो गया, ये तो व्यवहारिक कथन है। परमार्थ क्या है? परमार्थ आप कह रहे हैं, है ना, परमार्थ माह युवानिति जगन्मय युवा, आप दोनों जगन्मय हो। कुतः? क्योंकि जगत हेतु जगत के हेतु हो। जगत के हेतु कैसे हो? तदपि कुतः, आप दोनों जगत के हेतु कैसे हो? प्रधान पुरुष हो, क्योंकि आप दोनों प्रधान पुरुष हो, यही तो जगत के हेतु हैं। तदात्मकौ अतो भवद्भ्याम बिना, इसलिए आप दोनों के बिना परम माने कारणम, अपरम माने कार्यम च नास्ति, कार्य कारण कुछ होता ही नहीं है ही नहीं। आत्मसृष्टमिदं विश्वम अन्वादिश्य स्वशक्ति भी एते बहुधा ब्रह्मन् सुत प्रत्यक्ष गोचरम। आप पुनः उत्पादन करते हुए अक्रूर जी कहते हैं कि हे भगवान, यह विश्व, इदम विश्वम आत्मसृष्टम, यह विश्व आपके अपने द्वारा बनाया गया है, और अन्वादिश्य स्वशक्ति भी, आपने इसको बनाया है और अपनी शक्तियों के द्वारा इसके भीतर आप ही प्रवेश भी किए हुए हो। जब आप प्रवेश किए हुए हो तभी तो ये ते बहुधा ब्रह्मन, यह विश्व जो है नाना प्रकार की चेष्टा कर रहा है। श्रुत प्रत्यक्ष गोचरम, श्रुत माने जो सुनाई पड़ता है, प्रत्यक्ष माने जो दिखाई पड़ता है, माने जितना भी संसार में कुछ दिखाई पड़ता है चाहे सुनाई पड़ता है, उस सब रूपों में आप ही चारों ओर संक्रमण कर रहे हो, चेष्टा कर रहे हो। नानु प्रत्यक्षाद सिद्धम कथम नास्ति इत्युच्यते। किसी ने तर्क किया कि अरे ये आप कैसे कहते हो कि कार्य भी भगवान है, कार्य भी भगवान है ना, जगत तो अलग दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, ये कैसे कहते हो कि नहीं है? इत्युच्यते अतः आत्मश्रेष्ठमिति। हे ब्रह्मन, हे परमेश्वर, है ना, कहीं ब्रह्म शब्द का पाठ है, कहीं ब्रह्मन पाठ भी है, संबोधन। रज आदि स्वशक्ति भी आत्मनैव सृष्टम इदम, रज आदि शक्तियों के द्वारा, माया शक्तियों के द्वारा आपने ही इसको रचा है। और विश्वम अन्वादिश्य कारणत्वात्, और अपने द्वारा रचे हुए विश्व में प्रविष्ट होकर के कारण रूप से, है ना, कारणत्वात् अननुप्रविष्टोप्यनुप्रविश्यैव, यद्यपि भगवान प्रविष्ट वस्तुतः नहीं है, किंतु वस्तुतः न होते हुए प्रविष्ट हुए से, जैसे पंचभूत संसार के सभी शरीरों में प्रविष्ट हैं भी और नहीं भी हैं। क्यों?
क्योंकि पंचभूत ही तो सारे शरीर बने हुए हैं। अनुप्रवेशैव स्थितः, ऐसे स्थित हो रहे हैं। शुद्ध प्रत्यक्ष गोचरम यथा भवति तथा वपुषा बहुधा भवान्यु प्रतीयते, जैसा सुनाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है बहुत रूपों में, वैसे आप ही प्रतीत हो रहे हो। यथा हि भूतेषु चराचरेषु मह्यामयो योनिषु भान्ति नाना, एवं भवान् केवल आत्मयोनिषु आत्मात्मतंत्रो बहुधा विभाति। है ना, पूर्वोक्त वस्तु को दृष्टांत देकर के उत्पादन कर रहे हैं। जैसे चर अचर सभी जीवों में, प्राणियों में, देहधारियों में मह्यादयो योनिषु भांति नाना, मही माने पृथ्वी आदि से जल, अग्नि, वायु, आकाश, पांचों भूत, ये सभी योनियों में, प्राणियों के चर अचर देहों में पांचों भूत व्याप्त बने हुए हैं। एवं भवान केवल आत्मयोनिषु आत्मात्म तंत्रो बहुधा विभाति। इसी प्रकार से हे भगवान, आप ही सबकी योनि हो और आप ही जीवात्मा के रूप से सब में प्रवेश किए हुए हो। तो आत्मात्म तंत्रो बहुधा विभाति, और प्रविष्ट होने पर भी आप स्वतंत्र बने हुए हो। ऐसा नहीं कि कोई किसी ने जेल में बंद कर दिया हो तो मजबूरी में बंद रह रहे हैं। स्वतंत्र होकर के भगवान जीव के भीतर प्रविष्ट होकर के निवास कर रहे हैं। बहुधा विभाति, ठीक है। एकस्यैव बहुधा प्रतीतिम सदृष्टान्तामा। देखिए, भगवान तो एक हैं, अद्वितीय हैं, किंतु वे ही नाना रूपों में कैसे प्रतीत हो रहे हैं, तो इस प्रतीति में दृष्टांत दिया जा रहा है। यथा हीति, जैसे योनिषु स्वस्यैव रूपांतरेण अभिव्यक्ति स्थानेषु, भगवान ही सभी के अभिव्यक्ति के स्थान है रूपांतर के द्वारा। रूपांतर के रूप में अभिव्यक्ति के स्थान भगवान ही हैं, योनि हैं, है ना। उसी रूप में चर अचर के देह हैं। चराचरेषु यथा मही प्रमुखानि कारणान्येव नाना भांति, जैसे पृथ्वी आदि पांचों भूत जो कारण हैं देहों के, वे ही नाना रूपों में भासमान हो रहे हैं। ये देवता का शरीर, ये असुर का शरीर, ये मनुष्य का, ये पशु का, ये पक्षी का, ये नानात्व जो है उन्हीं पंचभूतों में ही नानात्व भासमान हो रहा है। जैसे ऐसे ही आप ही सर्वयोनि हो और आप ही इन भिन्न नाना रूपों में भासमान हो रहे हो, है ना। आत्मयोनिषु स्वकारणेषु भूत भौतिकेषु, है ना, जो कारण रूप भूत भौतिक हैं देह। जीवोपि नर मृगादि शरीरेषु बाल युवादि अवस्थासु च, इसी तरह से जीव भी मनुष्य में, पशु में, इन शरीरों में जीव हैं। बाल अवस्था वाला जीव, युवा अवस्था वाला अवस्थासु च तथा तथा प्रतीयते, तो जीव भी उस प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं और उस जीव के रूप में भगवान ही भासमान हो रहे हैं। इति तद व्यवच्छेदार्थम आत्मतंत्र ग्रहणम, तो जीव की तरह से भगवान परतंत्र होकर के प्रविष्ट हुए हों ऐसा नहीं, इससे अलग उनकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हुए कहते हैं आत्मतंत्र। आत्मतंत्र है माने आत्म माने स्वतंत्र, अपने अधीन, स्वेच्छया। सृजस्यथो लुम्पसि पाशि विश्वम रजस्तमा सत्व गुणै स्वशक्तिभिः नाबध्यसे तद्गुण करुभिर्वा ज्ञानात्मनस्ते क्वच बंध हेतु।
पुनः कहते हैं क्रूर जी, आप इस संसार की रचना करते हो, लुम्पस प्रलय करते हो, पाश रक्षा करते हो विश्व की। कैसे करते हो? जो भगवान की माया शक्तियों के जो गुण है, रज तम और सत्य गुण, अपनी रज तम सत्य गुण वाली शक्तियों के द्वारा आप सृष्टि पालन और संहार करते हो। किंतु ना मध्य से तद गुण कर्म भीरवा, ना तो रजस्तम आदि गुणों से और न उनकी क्रियाओं से आप बिल्कुल भी बंधते नहीं हो। क्यों? क्योंकि भगवान तो ज्ञानात्मा है। ज्ञानात्मनस्ते क्वच बंध हेतु, है ना। ज्ञानात्मा भगवान में बंध का कोई कारण है ही नहीं। नन सृष्टियादि कर्तृत्वेन च मम किम जीववद बंधा उक्ता। प्रश्न कर रहे हैं कि सृष्टि भगवान करते हैं तो क्या जीव की तरफ से भगवान बंधे हुए जो सृष्टि करने में लगे रहते हैं? कहते नहीं। फिर कैसे करते हैं? तद गुण करु भिरवा तय गुण ही करु भिरवा इत्यर्थ। भगवान अपनी शक्ति के गुणों के द्वारा तीनों काम करते हैं, किंतु गुणों के द्वारा और कर्मों के द्वारा भगवान बिल्कुल भी बंधते नहीं हैं। यतः क्वच कदाचिदपि बंध हेतु अविद्या तव नैवास्ति। क्यों? क्योंकि भगवान तो ज्ञानात्मा है, इसलिए उनमें कभी भी कहीं भी बंधन का हेतु तो अज्ञान है, अविद्या है, और भगवान तो ज्ञानात्मा, इसलिए उनमें कभी बंधन का मतलब ही नहीं है। बंध हेतु अविद्या तव नैवास्ति कुचित्यता। क्यों भगवान में अविद्या बंध का हेतु क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान ज्ञानात्मा है। ज्ञानात्मा में अविद्या कहाँ से आएगी? मायाया आश्रयाना बरकत्वादिति भावः। यद्यपि भगवान में भगवान माया के आश्रय तो हैं, किंतु माया अपने आश्रय को ढकती नहीं है। शक्ति अपने आश्रय को ढकती नहीं है, दूसरे को ढकेगी, अपने को कैसे ढकेगी? देहाद्युपाधे अनुरूपितत्वात् भवो न साक्षात् न भिदात्मनः स्यात् अतो न बंधस्तौ नैव मोक्षः स्यातां निकामस्त्वयि विवेकः। आप कहते हैं कि देखो हे भगवान, जीव के साथ में देहादि उपाधि लगी रहती है, किंतु देहादि उपाधि लगी रहने पर भी जीव को भी वास्तविक बंधन नहीं है। फिर भगवान को बंधन कैसे हो सकता है? कई मुझका न्याय से सिद्ध करते हैं। देहादि उपाधि अनुरूपितत्वात्। क्यों? देहादि उपाधियां जो हैं, इनकी छानबीन करेंगे, निरूपण करेंगे तो इनका निरूपण हो नहीं सकता। अंत में ये आसक्त सिद्ध हो जाएंगी। माया को ढूंढो, अविद्या को ढूंढो, ढूंढते ढूंढते कुछ मिलेगा ही नहीं। अनिरूपितत्वात् भवो न साक्षात् न भिदात्मनः स्यात्। इसलिए भगवान में साक्षात न तो संसार है और न आत्मा का भेद है। देवदत्त अलग, यज्ञदत्त अलग, विष्णुदत्त अलग, यह भेद भी नहीं है और देह भेद भी नहीं है, नानात्व भी नहीं है। अतो न बंधस्तौ नैव नैव मोक्षः। इसलिए हे भगवान, न तो आप में बंधन है न मोक्ष है। जो बंधन हो तब तो मोक्ष हो, और मोक्ष उसी का होगा जिसका बंधन होगा। जब बंधन नहीं तो मोक्ष भी नहीं। तौ नैव मोक्षः स्यातां निकामस्त्वयि विवेकः। किंतु तब देखिए, कहते हैं कि जीवों को, प्राणियों को लगता है कि हम बंधन में हैं, हम दुखी हैं, सुखी हैं, ये है वे हैं। कहते भाई देखो, असल में ये जो बात है, ये हमारा लोगों का अपना अविवेक है, अज्ञान है। जिन आप में न बंधन है न मोक्ष है,
वहीं हम लोग अपने मूर्खता से, अज्ञान से बंधन मोक्ष को देख रहे होते हैं। इसलिए हमारा ज्ञान कारण है, अविवेक कारण है। वस्तुतः भगवान में यह कुछ भी नहीं है। ठीक है। किंच आस्ताद तावत बंध शंका, कहते हैं बंध की शंका तो बिल्कुल एक तरफ छोड़ो। यतो विद्योपाधेर जीवात्मनोपि न वस्तुतो बंधो अस्तित्या, विद्या की उपाधि वाला जीव को भी वास्तविक में बंधन नहीं है। फिर भगवान को कहां से बंधन आएगा? तो कहते देहादि क्या है? देहादि उपाधियों का विवेचन करेंगे तो ये सिद्ध नहीं होते। देहाद्युपाधे अनुरूपितत्वात् भवो जन्म तन्मूला भेदाच, देखिए जन्म न तो जन्म है और न भेद है। साक्षात स्वरूप तो नश्यादिति, परमात्मा स्वरूप में साक्षात नहीं हो सकता। मम मम बंधा भावम बद्धता त्वया कि मोक्षो अंगीक्रियते, तो कहते हैं कि अगर मुझ में बंधन नहीं है ऐसा कह रहे हो तो मोक्ष को अंगीकार करते हो क्या? कि बंधन नहीं तो मोक्ष है? कहते नहीं, है ना। मोक्षो न अंगीक्रियते ओम इति चेत, कहो कि नहीं नहीं मोक्ष तो हम मानते हैं। तो कहते अगर ओम कर दोगे कि भगवान में बंधन नहीं है, मोक्ष है, तभी बंधा भावो मोक्षा संभवान, जब बंध है तो मोक्ष क्यों होगा? मोक्षा संभवान आपन्ना बंधो अतीत्याशंक्या, तब तो बंध भी मानना पड़ेगा। एक को जहां माना वहां दूसरा मानना ही पड़ेगा। बंधो की त्याशंक्या अतः, इसलिए वस्तु स्थिति क्या है? यह तो न विद्या अतो न बंधो मोक्षश्च, क्योंकि अविद्या है नहीं भगवान में, जीवात्मा में, इसलिए न बंधन है न मोक्ष। बंध और मोक्ष दोनों अविद्या का परिणाम है। आगे 11वें स्कंध में स्पष्ट होगा। एवं उभौ न स्याताम् इत्यर्थः, इस तरह से दोनों होते ही नहीं है। नम ऊलू खले माम बद्धम श्रुतवान, अगर प्रश्न हो कि भगवान को तो माँ ने उलू खल में बांध दिया था तो बंधन तो आ गया। और यमुना हृदय मुक्तम च, और यमुना हृदय में भगवान को काली नाग ने लपेट लिया था, फिर छूट गए थे भगवान, है ना। दृष्टवान से तुमने देखा है यार, अतः कथम भयम नास्ति, इसलिए ये क्यों कहते हो कि बंध भी नहीं मोक्ष भी नहीं? मुझमें तो बंधन भी दिखाई पड़ा, मोक्ष भी दिखाई पड़ा। इस पर कहते हैं अतः निकाम स्वाभिप्रायाद्रूप स्वयं अस्माकम अविवेक, अपने अभिप्राय के अनुरूप हम लोगों का अपना ज्ञान कारण है, अविवेक ही है। परम एवं भूत ही थी, अपने अज्ञान से हम आप में बंधन और मोक्ष देख रहे हैं। यद्वानो अविवेक एवोत्तमो भविष्यातामिति, अथवा हमारा अविवेक माने अज्ञान ही, हमारा ज्ञान ही आत्म दोनों चीजों को देख लेता है नहीं, किंतु हमारे अज्ञान के कारण भगवान में जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ ज्ञान के कारण दोनों चीजें देख लेता है। वयोदितोऽयं जगतो हितायो यदा यदा वेद पथ पुराण बाध्येत पाखंड पथैरसद्भिस्तदा भवान सत्व गुणम बिभर्ति। आप फिर कहते हैं अक्रूर जी, कहते हैं कि भगवान आपके द्वारा जो कहा गया वेद मार्ग है, पुराण माने सनातन है ना, आपके द्वारा किस लिए कहा गया है? जगतो हिताय, संसार के हित के लिए आपके द्वारा जो प्रकट किया सनातन वेद मार्ग है,
यह जब बाधित हो जाता है, बाधित कैसे होता है? पाखंड पथई ही, वेद विरुद्ध पाखंड मार्गों के द्वारा धुंधला पड़ जाता है। कहते पाखंड पथ वाले कौन लोग हैं? असद भी, आसुरी स्वभाव वाले लोग हैं। तदा भगवान सत्व गुणम विभर्ति, उस समय आप सत्य विग्रह धारण कर लेते हैं। ननुतहि ममा अवताराः तच्चरित्राणि च सुक्त रजतवद अविद्या कल्पितान्येव किम। देखिए श्रीधर स्वामी क्या आशय प्रकट कर रहे हैं। कहते हैं कि जब भगवान में न बंधन है न मोक्ष है, तो भगवान के जो अवतार और लीला चरित्र क्या सुक्ति में रजत की तरह से सब अविद्या कल्पित ही हैं क्या? कहते नहीं नहीं, भगवान के अवतार और चरित्र अविद्या कल्पित नहीं है। इयं कृतौ लीला, भगवान की यह तो आपकी लीला है, भगवान के लीला चरित्र माइक नहीं है। स्वयोजित ही थी, इस तरह से यह तात्पर्य है। भगवान तो लीला के लिए, क्योंकि सारा जगत ही लीला के लिए भगवान ने बनाया, उसी लीला का अंग है। सत्यम प्रबोध्य वसुदेव गृहे वतीर्णा स्वांसेन भारमपनेतुमिहासि भूमेः अक्षौहिणी शतबधेन सुरे तरांश राज्ञा ममुषि च कुलसी विशोभितन्वन्। हे भगवान, ऐसे आप इस समय आद्य रूप वसुदेव जी के घर में अवतीर्ण हुए हैं, अपने अंश बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए हैं। किस लिए? भूमे भारम अपने तुम आसी, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अपने अंश बलदेव जी के साथ आप वसुदेव जी के घर में अवतीर्ण हुए हैं। ये आपकी लीला है। और अक्षौहिणी शतपथेन सुरेतरांशो, सुरेतर कौन? असुर। असुरों के अंश से जो राजा लोग पृथ्वी के भार बने हुए हैं, उनकी 100 अक्षौहिणी सेना का आप वध करेंगे। अमुष्य च कुलस्य च यशो वितन्वन्, और इस यदुवंश कुल का यश वर्धन करेंगे। मूल कर देते हैं, होगा तो नहीं पूर्ण। अद्देशनो बसतया खलु भूरि भागा या सर्वदेव पितृभूत निर्देव मूर्ति। अक्रूर जी कहते हैं कि हे भगवान, आज हमारे ये घर है ना बड़े भाग्यशाली हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे घर में आपने पदार्पण किया। आप कैसे हैं? सर्वदेव, सर्वपितृ, सर्वभूत, सर्वमनुष्य और वेद, इन सभी की मूर्ति रूप आपने हमारे घर में पदार्पण किया। इसलिए हमारे घरों के बड़े भाग्य खुल गए। यद पाद शौच सलिलम त्रिजगत पुनाति सत्यम जगत गुरुधोक्षरिया प्रविष्टा। जिन आपके चरण कमल का धोवन गंगा जी तीनों जगतों को पवित्र करती रहती हैं, वे ही आप सारे संसार के गुरु है ना, अधोक्षज। आप हमारे घरों में प्रविष्ट हो गए हैं, आ गए हैं, दर्शन दे दिया है। का पंडितस्तद परम शरणम समीयात भक्त प्रिया धृत गिरा सुहृद कृतज्ञात सर्वान् ददाति सुहृदो भजतो भिकामान आत्मान मप्युपचया पचयौ न यस्यो। पुनः कहते हैं कि ऐसा कौन विद्वान है, पंडित है, जो आपको छोड़ करके किसी और की शरण ग्रहण करेगा। आप कैसे हैं? यद भक्त प्रियाद्रत गिरा, आपको भक्त बहुत प्रिय होते हैं। एक
दूसरा रित गिरा, भगवान जो कुछ कह देते हैं उसको सत्य सत्य ही करते हैं। दूसरा, तीसरा सुहृदः, सारे जीव मात्र के भगवान हितैषी हैं। चौथा, कृतज्ञात, जीव के द्वारा अत्यल्प उपकार को भी, सेवा को भी बहुत मान लेते हैं। ऐसे आपको छोड़ करके कौन विद्वान दूसरे की शरण की ओर जाएगा। सर्वान् ददातु सुहृदो भजतो भिकामान्, आप हो सर्वसुहृद हो करके भजन करने वालों को सारी कामनाएं दे डालते हैं। आत्मान मत्युपचया पचयौ न यस्य, हे भगवान मैं कहाँ तक कहूँ, यहाँ तक कि आप अपने आत्मा को भी दे डालते हैं। आपका आत्मा जिसमें उपचय अपचय है ही नहीं, सदा एक रस रहने वाला जो आपका आत्मा है उसको भी आप दे देते हैं। दृष्ट्या जनार्दन भवादि न प्रतीतो योगेश्वरैरपि द्वाप गति सुरेशैः, सिंध्यासु न सुत कलत्र धनात् गेहो दे देहादि मोह रसनाम भवदीय मायाम। अंत में प्रार्थना करते हैं, हे भगवान बड़े सौभाग्य से आपने हमको दर्शन दे दिया। आप तो योगेश्वरों के द्वारा भी आपकी गति नहीं जानी जा सकती। आपसे हमारी एक प्रार्थना है, क्या हम लोगों के मन में सुत माने पुत्र, कलत्र पत्नी, है ना, धन, आप माता पिता, घर, देह, इन सबों के पर जो मोह बना हुआ है, यह मोह रचना आपकी माया से बना हुआ है। इसको आप हमसे हमारे अंदर से दूर कर दीजिए। इस तरह से अक्रूर जी ने भगवान की स्तुति की। इत्यर्चितः सरस्वतश्चो भक्तेन भगवान हरिः, अक्रूरम सस्मितं प्राह गीर्भिः सम्मोहयन्निव। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस प्रकार से भक्त अक्रूर जी के द्वारा भगवान की पूजा की गई और भावमयी स्तुति की गई। तब भगवान प्रसन्न होकर के अपनी वाणी से उनको मोहित करते हुए, भगवान ऐसी वाणी बोलेंगे कि अक्रूर जी मोहित हो जाएंगे, ऐसी वाणी बोल कहते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगे। कल का जो है अष्टमी का अवकाश है।